नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, प्रशांत किशोर आज अपने घर करगहर के कुनार गांव पहुंचे, वहां पे वोट डालने के लिए। इस दौरान वो अपने घर पैतृक आवास गए। उनको देखने के लिए वहां पे इतनी ज्यादा भीड़ जुट गई कि उस भीड़ को संभालने के लिए वहां पे डीएम को आना पड़ा। प्रशांत किशोर तो वहां से निकल गए, लेकिन भीड़ की संख्या इतनी ज्यादा थी कि डीएम वहां पहुंचे और फिर भी भीड़ को ना संभाल सके। उनको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। तब तो प्रशांत किशोर का जादू चल रहा है करगहर में। करगहर में प्रशांत किशोर पहुंचे पटना से, वोट डाला अपने कुनार गांव के बूथ पर और उसके बाद अपने घर पहुंचे। हर व्यक्ति को अधिकार है अपने घर जाने का। उन्होंने कोई रैली तो बुलाई नहीं, उन्होंने कोई सभा तो आयोजित की नहीं, लेकिन वहां उनके घर के बाहर इतनी भीड़ जमा हो गई, इतने लोग जमा हो गए कि ऐसा लगा कि रैली हो रही है, ऐसा लगा कि सभा हो रही है। भारी भीड़ जमा हो गई। प्रशांत किशोर भी भीड़ में फंस गए। हम अपने दर्शकों को विजुअल्स दिखाते हैं कि कैसी भीड़ प्रशांत किशोर के घर के बाहर उनके गांव में उनकी एक झलक पाने के लिए लग गई और जय बिहार के नारे गूंजने लगे। प्रशांत किशोर भी असमंजस में दिखे कि ये क्या हो रहा है। बिल्कुल, ये तो आज आदर्श आचार संहिता का अगर मैं कुछ भी बोलूंगा तो उल्लंघन होगा। तो प्रशांत किशोर वहां से निकल गए, लेकिन भीड़ जय बिहार के नारे लगाती रही। इसके बाद वहां डीएम पहुंचे, भारी काफिले, कई गाड़ियों के काफिले के साथ, फोर्स के साथ, और बड़ी मुश्किल से, जैसा कि आपने कहा, बड़ी मशक्कत के बाद वहां से हटाया भीड़ को जी। और फिर डीएम का काफिला वहां से निकला है। क्या कुछ वहां स्थिति है, हमारे संवाददाता गए हुए हैं करगहर में, अर्नब, वो आपको हम दिखाते हैं कि वहां करगहर में क्या हालात। अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग प्रशांत किशोर के मौजूद हैं यहाँ पे, और आप देख सकते हैं कि भीड़ इतनी हो चुकी है कि यहाँ पे डीएम को अभी आना पड़ा है। ढेर सारे पुलिस फोर्स भी आई है और यहाँ पे डीएम भी आए हुए हैं यहाँ का हालात का जायजा लेने के लिए। और यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे पूरा काफिला जा रहा है। तो देखिए प्रियंका, करगहर हॉट सेट बन चुकी है। करगहर में प्रशांत किशोर ने वोट डाला है और कल रात वहां बड़ा आरोप लगा है, बड़ा गहमा-गहमी हुआ है। हुआ यह है कि क्यों गहमा-गहमी हुई है, इसलिए गहमा-गहमी हुई है क्योंकि आरोप लगा है कि एक दल के लोग 5 गाड़ियों को लेकर नोट बांट रहे थे। अच्छा। मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। इसमें एक गाड़ी पकड़ी गई है, एक गाड़ी जब्त हुई है और 4 गाड़ियां वहां से भाग गई है। उस गाड़ी में बैठा एक व्यक्ति भी जब्त हुआ है। गाड़ी तो जब्त हुई है लेकिन वो व्यक्ति भी हिरासत में लिया गया है और गाड़ी जब्त हुई है। तो जो व्यक्ति वहां पर हिरासत में लिया गया है, उसके हिरासत में लिए जाने से पहले लोगों ने उससे जमकर पूछताछ की। लोगों ने ही पूछा कि तुम इतनी आधी रात को यहाँ क्या करने आए थे, कितनी गाड़ियां लेकर आए थे, और उससे कोई भी जवाब देते नहीं बन रहा था। तो वहां आरोप लगा है कि गड़बड़ी की कोशिश की गई है और वहां नोट बांटने का आरोप लगा है। इसके बाद सुबह में करगहर से जो जन स्वराज के प्रत्याशी हैं, वहां से रितेश पांडे, सिंगर हैं, भोजपुरी अभिनेता हैं, उन्होंने कहा कि जानबूझकर उनके गांव के बूथ पर स्लो वोटिंग कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं अपना वोट डालने गया, मैंने अपना वोट डाला, वोट डालकर जब मैं निकल रहा था तो जो कतार में खड़े मतदाता थे, उन लोगों ने शिकायत की कि स्लो वोटिंग हो रही है, हम लोगों को काफी इंतजार कराया जा रहा है। जब मैंने इस बारे में वहां तैनात कर्मियों से पूछा, जब फोर्स से पूछा, तो उन लोगों ने बड़ा रूडली बात की। उन्होंने कहा, अभद्र तरीके से बात करते हुए कहा कि आपने अपना वोट डाल लिया है, अब आप जाइए यहाँ से। तो रितेश पांडे ने कहा कि मैं प्रत्याशी हूं, मैं कैंडिडेट हूं, मुझे पूरा अधिकार है जानने का कि स्लो वोटिंग क्यों हो रही है। इसे लेकर रितेश पांडे और जन स्वराज के कार्यकर्ताओं ने बूथ पर हंगामा किया और कहा कि जानबूझकर या उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए, जन स्वराज को नुकसान पहुंचाने के लिए स्लो वोटिंग कराई जा रही है। अब पूरा मामला क्या है? पूरा मामला यह है कि सिर्फ
प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ही आरोप लगा रही है स्लो वोटिंग का, ऐसा नहीं है। और भी जो दूसरे राजनीतिक दल हैं वो भी आरोप लगा रहे हैं स्लो वोटिंग जी। अब ये जो आरोप है, ये देखिए राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आरोप लगाया गया है कि राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आरोप लगाया गया है कि कई क्षेत्रों में मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है जी। और राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि कई क्षेत्रों में, एक नहीं कई क्षेत्रों में ऐसा आरोप उन्होंने लगाया है। मैं ढूंढ रहा था राष्ट्रीय जनता दल का पोस्ट। राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि इमामगंज विधानसभा के बूथ नंबर 78 और 69, 78 और 79 पर 2 महिलाओं का नाम लिया है जो जीविका दीदी है, अंतरा और मीना। अच्छा। ये अंतरा और मीना पर जो जीविका दीदी है, इन पर आरोप लगाया है कि ये जीविका दीदी विकलांग बुजुर्ग महिलाओं को मदद करने के बहाने बूथ के अंदर ले जा रही हैं और वोटिंग कंपार्टमेंट तक भी जा रही हैं और वहां ले जाकर कड़ाही पर वोट डालने के लिए दबाव बना रही हैं। और जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि हमें इसी के लिए भेजा गया है। और इन्होंने कहा मतदाताओं को इन पर अंतरा और मीना जो जीविका दीदी हैं उन पर राष्ट्रीय जनता दल ने अपने सोशल मीडिया जो अकाउंट है उससे आरोप लगाया है कि अंतरा और मीना मतदाताओं पर दबाव डाल रही हैं कि अगर कड़ाही पर वोट नहीं डाला तो सभी योजनाओं का लाभ बंद करा देंगे, किसी योजना का लाभ नहीं मिला। इसके अलावा मोतिहारी के बूथ नंबर 229 और 230 पर आरोप लगाया है राष्ट्रीय जनता दल ने कि मतदाता पर्ची बंटवाई जा रही है और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है जी। और यह भी आरोप लगाया है राष्ट्रीय जनता दल ने कि बूथ नंबर 229 और 230 पर बूथ के अंदर जानबूझकर मतदाताओं को दिखा कर फोटो और चुनाव चिन्ह वाला पर्ची भाजपा पोलिंग एजेंट बांट रहे हैं। अच्छा। और मोतिहारी के कई बूथों से ऐसी शिकायत मिल रही है। अभी एक बड़ी खबर आ रही है कि अरवल में मतदान के दौरान पीठासीन पदाधिकारी की मौत हो गई है। अच्छा। और बगहा, बांका, अररिया, रोहतास में वोट बहिष्कार की खबर आ रही है। जहानाबाद में 2 गुटों में झड़प की खबर आ रही है। जो सुबह 1 बजे तक 31.38% मतदान हुआ है, जो पहले फेज से लगभग 3% अधिक है। अरवल में वोटिंग के दौरान पीठासीन पदाधिकारी अरविंद कुमार की अचानक तबियत बिगड़ गई है। बूथ नंबर 189 पर वो ड्यूटी कर रहे थे, उन्हें आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। और जहानाबाद में जो मारपीट की जो बात आई है वो है कि जहानाबाद में 2 गुटों के बीच झड़प हुई है, जिसमें 4 लोग घायल हुए हैं। बूथ नंबर 220 पर 2 दलों के कार्यकर्ता भिड़ गए हैं। इसमें एक पक्ष ने पुलिस पर शुरुआत में हस्तक्षेप न करने का आरोप लगाया। तो कई जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं और यह भी आरोप लग रहा है कि कई जगह की, जैसा पप्पू यादव ने आरोप लगाया है, राष्ट्रीय जनता दल ने आरोप लगाया है कि जानबूझकर स्लो वोटिंग कराई जा रही है, जानबूझकर मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश करने का आरोप विपक्ष लगा रहा है जी। तो सुना आपने कि दूसरी चरण के मतदान के दौरान किस तरीके से कई जगह से आरोप लग रहे हैं स्लो वोटिंग का, तो कई जगह से आरोप लग रहे हैं ईवीएम खराब होने का। हालांकि इन आरोपों को लेकर चुनाव आयोग को एक बार जरूर देखना चाहिए कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और क्या है मुद्दा। हालांकि इन सबको लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।